हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे विश्व की सुर्खियां बटोरी। यह कहानी है वियतनाम की प्रॉपर्टी टाइकून ट्रो मीन लोन की, जो एक साधारण स्टॉल से शुरुआत कर अरबों डॉलर की मालकिन बनी, लेकिन अब दुनिया के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में मौत की सज़ा का सामना कर रही है। चलिए जानते हैं इस कहानी के हर पहलू को विस्तार से। हो ची मिन्ह शहर वियतनाम का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। इसी शहर में एक साधारण चीनी वियतनामी परिवार में ट्रो मीन लोन का जन्म हुआ। उनका परिवार आमदनी के लिए बाजार में कॉस्मेटिक सामान बेचता था। बचपन से ही उन्होंने अपनी मां के साथ स्टॉल लगाना शुरू कर दिया था। 1986 में वियतनाम के कम्युनिस्ट सरकार ने आर्थिक सुधार लागू किए, जिसने व्यापार और निवेश के नए अवसर खोले। ट्रो मीन लोन ने इस मौके को पहचाना और जमीन और संपत्तियों में निवेश शुरू कर दिया। उनकी दूरदर्शिता और मेहनत ने उन्हें 1990 के दशक तक होटलों और रेस्टोरेंट्स का एक बड़ा पोर्टफोलियो तैयार करने में मदद की। धीरे धीरे ट्रो मीन लोन वॉन थिन फैट ग्रुप की अध्यक्ष बनी। यह वियतनाम की प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों में से एक थी। उनकी पहचान एक महत्वाकांक्षी, सशक्त और प्रभावशाली महिला के रूप में होने लगी। ट्रो मीन लोन का नाम वियतनाम के सबसे प्रभावशाली हस्तियों में शुमार था, लेकिन अप्रैल 2024 में उनकी जिंदगी में एक नाटकीय मोड़ आया। साइगन कमर्शियल बैंक पर गुप्त रूप से नियंत्रण करने और शेल कंपनियों के जरिए $44 बिलियन की धनराशि निकालने के आरोप ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अभियोजकों ने दावा किया कि ट्रो मीन लोन ने 10 साल से ज़्यादा समय तक बैंक का दुरुपयोग किया। $27 अरब का गलत इस्तेमाल और $12 अरब का गबन उनके खिलाफ सबसे गंभीर आरोप थे। अप्रैल में अदालत ने उन्हें दोषी पाया और मौत की सजा सुनाई। यह वियतनाम के इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला माना गया। वियतनाम में बैंक धोखाधड़ी जैसे अपराधों के लिए कड़ी सजा दी जाती है। अदालत ने कहा कि ट्रो मीन लोन को केवल तभी जीवन दान मिलेगा जब वह गबन की गई राशि का 75% यानी $9 अरब सरकार को लौटा दें। उनके वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि उनकी संपत्तियां इतनी हैं कि वह यह राशि चुकाने में सक्षम हो सकती हैं। हालांकि अचल संपत्तियों को बेचना और खरीदार खोजना एक चुनौती है। ट्रो मीन लोन के पास हो ची मिन्ह शहर की कुछ सबसे महंगी जमीनें, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक परियोजनाओं में हिस्सेदारी थी, लेकिन सरकार ने इन सभी संपत्तियों पर रोक लगा दी थी। उन्होंने अपनी संपत्तियां बेचने के लिए हर संभव कोशिश की, यहाँ तक कि उन्होंने दोस्तों और परिचितों से लोन लेकर भी पैसे जुटाने की कोशिश की। मंगलवार 8 दिसंबर 2024 को उनकी अपील अदालत में खारिज कर दी गई। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था। हालांकि वह अब भी राष्ट्रपति से माफ़ी की अपील कर सकती हैं। उन्होंने अदालत में कहा कि वह अपने किए पर शर्मिंदा है और उनकी एकमात्र इच्छा है कि वह जो धनराशि गबन की थी उसे लौटाकर अपने अपराध का प्रायश्चित करें। ट्रो मीन लोन के साथ 85 अन्य व्यक्तियों पर भी मुकदमा चला। इनमें से 4 को आजीवन कारावास और अन्य को 20 से 3 साल तक की सजा सुनाई गई। वियतनाम में मौत की सजा को गुप्त रखा जाता है, यहाँ तक कि सरकार यह भी साझा नहीं करती कि कितने लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है। मानवाधिकार संगठनों का अनुमान है कि देश में लगभग 1000 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है। ट्रो मीन लोन के मामले ने इस व्यवस्था को पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए हैं। अब ट्रो मीन लोन के पास सीमित समय है। वह हर संभव प्रयास कर रही हैं, लेकिन $9 अरब जुटाकर अपनी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल सके। यह कहानी न केवल एक महिला के उत्थान और पतन की है, बल्कि यह भ्रष्टाचार और वित्तीय अपराधों पर वियतनाम की सख्त कार्रवाई का उदाहरण भी है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।